हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें सारे का सारा बेसिक जो मैंने वीडियो में था वो सारे का सारा यहाँ पे यूज होगा। इन क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं बेटा। जो सबसे आसान तरीका है हम वही फॉलो करेंगे, ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, साइन का tan और 3 उनके रेसिप्रोकल। एक का आंसर मुझे दे रखा है, बाकी 5 मुझे निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो सबसे आसान तरीका है वही फॉलो करेंगे। ये क्या रखा है, cos x इक्वल्स टू -1/2। अब 10th क्लास को याद करिए तो वहां पे cos में क्या होता था, कर्ली ब्लैक हेयर। cos में कौन सी साइड होती थी, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने ही वही लिख दीजिए, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं। उससे पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे, ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड आ गया, ये बेटा थर्ड आ गया और मेरा फोर्थ आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया आपका, वाई एक्सिस ये आ गया ओरिजिन। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। तो जो भी क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर में आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल कैसे बनानी है बेटा, आपको जो परपेंडिकुलर उठाना है हमेशा एक्स वाली लाइन से, ऐसे परपेंडिकुलर उठाना है और यहाँ पे आके इसको जोड़ देना है। ये ओ पॉइंट है बेटा, इसको ए दे लेते नाम, इसको मैं बी दे लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल की दो साइडें मुझे हमको लगा देते हैं। बेस 1 है, यहाँ लगा दिया, हाइपोटेन्यूज 2 है, यहाँ लगा दिया। अब इस माइनस का क्या करें, इसको फिलहाल आप भूल जाइए बेटा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली चलिए। मुझे पता है कि इस साइड वाले एक्स क्या होता है, माइनस के, तो फिर इसके साथ माइनस लग जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, कोई चक्कर ही नहीं है। तो आपने ये वाला साइन नहीं लगाना, इसके अकॉर्डिंगली, लाइन के अकॉर्डिंगली, एक्सिस के अकॉर्डिंगली साइन लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है आपने बेटा, इस ट्राइंगल में बस पीजीटी लगानी है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी। इसमें अगर मैं पीजीटी लगा लूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या रहती है वो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। बेस है बेटा -1, इसका भी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मुझे पता लगाना है, ये 4 बन जाएगा। ये -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको यहाँ भेजूंगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा आपका √3। ठीक है जी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, इसको लिख दिया मैंने √3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नीचे वाला y जो होता है माइनस का होता है, तो इसलिए इसके साथ में एक माइनस का साइन भी लगा लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सारे का सारा हम फाइंड करेंगे। कॉस मेरे पास है, पहले साइन x फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए, साइन x कौन सी साइड होती है, सम पीपल हैव p/h। यहाँ से देखते हो बेटा, परपेंडिकुलर -√3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो -√3/2। cos x तो मुझे दे रखा है, -1/2। tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, यहाँ देखो, -√3, बेस क्या है, -1, तो ये आ गया बेटा -√3 और नीचे आ गया -1, तो ये बन जाएगा आपका √3। अब आएगा कोसेक, उसके लिए आपको डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, साइन को ही उल्टा कर दीजिए, तो -2/√3। फिर आएगा सीकेंट ऑफ x, वो बन जाएगा -2। फिर आएगा कॉट ऑफ x, वो बन जाएगा बेटा 1/√3। अब यहाँ पे देखो बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड, और हमने बेसिक्स में पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो देख लीजिए बेटा, tan भी पॉजिटिव में आया, कॉट भी पॉजिटिव में, बाकी सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो जो वहां सीखा था बिल्कुल सही था। ठीक है, इसी तरह से आप सारे के सारे पार्ट इसके आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, कईयों में साइन दिया, किसी में कॉस, किसी में tan। काम जो है वो सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। इसमें दिया साइन x कितना है, 3/5 और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन x, यहाँ पे आ गया 3/5। अब 10th क्लास में चलेंगे, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज।
सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हमेशा एक्स वाली लाइन से उठाना है आपने और ओरिजिन पे आके जोड़ देना है। ये ओ पॉइंट हो गया, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी। परपेंडिकुलर 3 है तो ये लाइन 3, हाइपोटेन्यूज 5 है तो ये 5। साइन कन्वेंशन के मुताबिक चलिए, ऊपर वाली लाइन प्लस वाई होता है, हाइपोटेन्यूज तो रहेगी हमेशा आपकी 5 ही रहेगी। अब चलेंगे इस ट्राइंगल में पीजीटी लगाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी बाय पीजीटी। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, बेस मुझे पता लगाना है, और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। ये बन गया 25, यहाँ पे आ गया बेस स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 9, इसको यहाँ भेज दूंगा, 25 में से 9 कम कर देंगे तो बन जाएगा 16, तो बी का आंसर बन जाएगा बेटा 4। अब यहाँ देखिए बेस आ गई 4, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये माइनस वाला एक्स है, तो इसलिए इसके साथ में -4 आपको लगाना पड़ेगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं फाइंड करने पे। सबसे पहले साइन एक्स, वो तो मुझे दे रखा है 3/5, फिर cos x क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ गया बेटा -4, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये -4 और यहाँ पे आ गया 5। फिर आ गया tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है -4, ये 5 है, बेस है -4। अब चलेंगे कोसेक ऑफ x, सिर्फ उल्टा करते जाएंगे बेटा, ये 3/5 था तो ये 5/3 हो जाएगा। इनके लिए हमें ट्राइंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर ट्राइंगल से भी करोगे तो भी यही आने वाला है। फिर आ जाएगा बेटा सीकेंट ऑफ x, वो बन जाएगा आपका -5/4। फिर आएगा आपका cot x, वो बन जाएगा -4/5। अब यहाँ पे देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू काफ़ी, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ देखो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आए होंगे, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंगली भी ये ठीक चल रहा है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 3 पे या क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें cot x दे रखा है 3/4 और थर्ड क्वाड्रेंट मुझे दे रखा है, तो cot में चलते हैं बेटा, cot x इक्वल्स टू 3/4। cot में कौन सी साइड होती है बेटा tan में परपेंडिकुलर बेस, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, फटाफट ट्राइंगल बनाया, इसको ए नाम दे लेते हैं, इसको बी। बेस आपका 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे तो कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ देखिए ये वाली लाइन माइनस की होती है तो ये माइनस लगेगा, नीचे वाली लाइन जो वाई होता है ना वो क्या होता है माइनस का होता है, तो इसके साथ ही माइनस लगेगा, और माइनस माइनस जब आप उसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3/4। इसलिए कहता हूँ इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यहीं पे गलती लगती है, उसको बेटा ध्यान से करना, एक्सिस के अकॉर्डिंगली जो साइन बनते होंगे हमेशा वही लगाने हैं। अब चलेंगे पीजीटी लगाएंगे, तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखो वो मुझे फाइंड करनी है, बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, परपेंडिकुलर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन जाएगा बेटा 25, और हाइपोटेन्यूज का आंसर आ जाएगा 5। तो मेरी हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 आ गई। अब बोलोगे सर इसका साइन क्या लगाएं, हाइपोटेन्यूज जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, याद रखिए, ठीक है जी। अब चलते हैं फाइंड करने पे सारी की सारी साइडें। पहले फाइंड करेंगे साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ से देखो -4, हाइपोटेन्यूज 5, तो -4/5। फिर चलेंगे cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस -3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। फिर चलेंगे tan x पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया -4, बेस आ गया -3, तो -4 -3 कुल मिला के 4/3।
आप देख सकते हो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है, tan हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो tan का आंसर खुद ही पॉजिटिव आ गया। बाकी तीन तो आसान है बेटा, कोसेक एक्स बन जाएगा -5/4, सीकेंट ऑफ एक्स ये बनेगा -5/3 और फिर कॉट ऑफ एक्स बन जाएगा 3/4। वो तो मुझे क्वेश्चन में भी दे रखा था। ठीक है जी, जैसा मर्जी दिया हो बेटा, साइन कास टेन सेक कोसेक कॉट करना वही आपने वैसे ही वैसे सॉल्व करना, ये सबसे आसान तरीका। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 4 पे या क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीकेंड मुझे दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी दिया है, बाकी सारे मुझे पता लगाने हैं। तो यहाँ देखो बेटा, सीकेंट ऑफ एक्स ये कितना है मेरा 13/5, और सीकेंड में कौन सी साइड आएंगी, जो कॉस में आएंगी उसका उल्टा। कॉस में कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उसके बाद में ट्राइंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर हमेशा एक्स वाली लाइन से उठाना है, ओरिजिन के साथ जोड़ देना है। ओ आ गया, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी। हाइपोटेन्यूज 13 है तो ये साइड 13 होगी, बेस मेरा 5 है तो ये 5 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस वाले नंबर होते हैं राइट साइड पे, ये प्लस का 5 चलेगा। ठीक है, अब पीजीटी लगाएंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो बन जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर, बेस आ गया 5 तो ये 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 169, ये बन जाएगा आपका 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको यहाँ भेजूंगा, 169 में से 25 गया तो बनेगा 144, और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका 12। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 आ गया। अब ये लाइन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाली लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का 12 आएगा। अब फाइंड करते हैं एक एक करके सबको। सबसे पहले आ गया आपका साइन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो कितना है -12, हाइपोटेन्यूज 13, तो -12 डिवाइडेड बाय 13। फिर आया cos x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज -12, ये आ गया 5, ये आ गया आपका सॉरी हाइपोटेन्यूज 13 है इसमें। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर काउंट कर लिया था। आगे चलिए, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी -12, बेस कितना है 5, तो -12 डिवाइडेड बाय 5। फिर बेटा बाकी तीन तो आसान ही है, कोसेक जो है बन जाएगा -13/12, सीकेंट जो है हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5, और जो कॉट एक्स है वो हो जाएगा -5/12। ठीक है जी, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीकेंट बराबर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये कॉस भी पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे आप देख सकते हो नेगेटिव है। अब चलते हैं बेटा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मुझे tan दिया है, मेरा सेकंड है। तो क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे tan x, ये आ गया मेरा tan x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 12। tan में कौन सी साइड होती है, थ्रू पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, परपेंडिकुलर आ गया 5, बेस आ गया 12, इसको नाम A दे लेते हैं, इसको यहाँ B दे लेते हैं। अब देखो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव रहेगी, हाइपोटेन्यूज होती पॉजिटिव है। अब सीधा सीधा पीजीटी लगाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAB, इसमें बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 12, तो यहाँ बन जाएगा बेटा 12 स्क्वायर। बेस आपका पता नहीं है वो निकालना है, और परपेंडिकुलर है 5,
तो यहाँ पे 12 स्क्वायर 144 और यहाँ पे बेटा बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर आ गया 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद में बेस 144 माइनस 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस का साइन भी मुझे देखा थ्रू पेंटेड ब्लैक। ओहो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी बेटा, परपेंडिकुलर बेस था, परपेंडिकुलर ये आया, बेस आना था यहाँ पे -12, तभी सोचो कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, तो ये h का स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पे h स्क्वायर ही रहेगा। बेस मेरा -12 है, 12 का स्क्वायर 144 और ये बन जाएगा आपका, ये सारी की सारी लाइन हटा देता हूँ, शुक्र है पहले देख लिया, नहीं तो काम खराब हो जाना था। तो ये बन जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 169, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपका 13। तभी सोचो नेगेटिव साइन बीच में क्यों नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटेन्यूज। अब चलते हैं बेटा फाइंड करने पे। सबसे पहले साइन की बारी। सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो आ गया 5/13। वैसे भी ये साइन का घर है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आ गया आपका cos x, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है -12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो -12 डिवाइडेड बाय 13। फिर आ गया बेटा tan x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो कितना है 5, बेस है -12, तो 5 और यहाँ पे -12, माइनस ऊपर लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी 3 तो रेसिप्रोकल रहेंगे। कोसेक का आ गया बेटा 13/5। फिर आपका सीकेंट जो है वो आ गया -13/12 और यहाँ पे आपका कॉट लिख देते हैं, कॉट कितना आ गया -12 डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ ही बेटा ये 5 ही क्वेश्चन थे इस टाइप के, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, एक्सिस के हिसाब से आपने साइन लगाने हैं। दूसरा जो है ना उसमें बड़े फॉर्मूले यूज होते हैं, वो आइडेंटिटीज वगैरह कौन इतने झंझट पड़ेगा, सीधा सा ट्रायंगल बनाओ, पीजीडी लगाओ, आंसर खुद आ जाएंगे और इसमें गलती के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस कंसेप्ट से हम इसे करेंगे ना वो आपको कोई नहीं बताएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन में 6 और 7। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बेटा मैं कराऊंगा ना, आप यकीन मानिएगा इस तरह से आपको कोई भी नहीं कराएगा। ये मेरा अपना बनाया हुआ मेथड है बेटा, जिससे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इसमें बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल नहीं सोचना। 180 का टेबल यहाँ लिख दिया, मैंने उस दिन भी बताया था। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा वो देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा sin 765, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, जहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, ये है sin 765। अब अदरवाइज क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है कि इसमें कितने पाई लिखने हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। ये 765 है, आप इस टेबल में चलिए और नंबर ढूंढिए 765 किसके क्लोज है, तो 765 इसके क्लोज आता है। जिसके क्लोज आता है वो नंबर यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन ब्रैकेट डाल लेता हूँ 720, इसके क्लोज था ना। बाकी जो बच गया है वो प्लस माइनस में लिख दो, तो प्लस करके लिख देंगे। बाकी कितना बच गया था 45, क्योंकि टोटल तो 765 था। अब 720 में कितने पाई होते हैं वो भी आपको सोचना नहीं है, यहाँ से मिल जाएगा। जो नंबर यहाँ लिखा उतने पाई, कितने पाई बन गए 4, तो इसको हम लिखेंगे साइन 4 पाई प्लस 45। अब रूल्स याद करिए जो मैंने बेसिक वीडियो में बताए थे, जो नहीं देखिए बेटा पहले वो वीडियो देख लेना। पाई लगने से मैंने बोला था चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट भी बना देता हूँ आपको, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट की जरूरत भी पड़ेगी। मैंने उस दिन भी बताया था 0, 2 पाई, इवन वाले पाई इस तरफ है और आड वाले पाई इस तरफ है। पाई हो गया 3 पाई 5 पाई, बस इतना याद रखना है। अब देखो बेटा यहाँ पे लगा है पाई, तो नो चेंज, मतलब आंसर आएगा साइन 45। अगर 90 होता तो फिर चेंज होता है, साइन की जगह कॉस लिखते, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, एक तो ये बताना कि चेंज करना है या नहीं, दूसरा कोऑर्डिनेट बताएगा कौन से कोऑर्डिनेट में है। 4 पाई देखो बेटा राइट साइड होता है, आप इस लाइन पे खड़े हो और ये इस तरह से इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर प्लस होगा तो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन है, पीछे आना। अब ये 4 पाई है तो इसका मतलब आप इस लाइन पे खड़े हो,
ठीक है। इसमें कुछ प्लस हो रहा है, आप इस लाइन पे खड़े हो, प्लस होगा तो यहाँ चला जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ चला जाएगा। फिलहाल इसमें प्लस हो रहा तो चला जाएगा क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 1 में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 45 1/√2, और ये आपका आंसर है। कहाँ इतने लंबे लंबे फॉर्मूले याद करते थे, कितना सोचते थे, कुछ नहीं सोचना। एक और देखिए एग्जाम्पल, कोसेक -1410। तो पहले नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस कोसेक 1/4 की हमने पढ़ा था बेटा, कोसेक में अगर माइनस आ जाए एंगल में तो वो बाहर आ जाता है, साइन में भी बाहर आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी ला के मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ बेटा, कोसेक ऑफ -x इक्वल्स टू कोसेक ऑफ x। फिर से वही काम बेटा, 1410 देखो किसके क्लोज है, ये इसके क्लोज है, तो यही वाला नंबर लिखना है मुझे। तो ये बनेगा माइनस कोसेक 1440, लेकिन यहाँ पे तो 1410 है, मैं आगे चला गया, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 30। वेरी गुड। यहाँ पे फिर माइनस कोसेक 1440 में कितने पाई है, साफ दिख रहा है 8, तो इसको लिखेंगे 8 पाई माइनस 30। और जब पाई लगता है तो चेंज नहीं करते, ठीक है, तो चेंज नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोसेक ऑफ 30। और दूसरा क्वाड्रेंट चेक करना है बेटा, 8 पाई मतलब आप इवन वाले पाई इस लाइन पे होते हैं, यहाँ खड़े हो, माइनस हो रहा तो कहाँ गिरोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसका एक साइन लगेगा, कौन सा, माइनस का साइन भी आएगा। ये माइनस तो इसका अपना चल रहा था, ये आ गया इसका क्वाड्रेंट का, तो बन जाएगा बेटा कोसेक ऑफ 30, जिसका आंसर क्या होता है 2। आप बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा। इस मेथड से करिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, उनको भी देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। इस क्वेश्चन को भी मैं अपने तरीके से कराऊंगा और आप देखना बेटा आंसर कैसे आएगा, और सबसे आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। एक तरीका जो आपको सिखाया जाता है, पाई की वैल्यू 360 डालो, फिर 3 से कट करो, एक लंबा सा नंबर आ जाएगा, फिर वो 180 का टेबल आप उसकी हेल्प लेके कर सकते हो। लेकिन वो इतना लंबा काम करने क्यों है, जबकि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है 19 और 3, कर दो इसको डिवाइड। ये 19 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर क्या करना होता है मुझे, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना होता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बस इतनी सी बात को आप याद रखिएगा। तो हो जाएगा 10, क्या लिखना है, क्वोशंट कितना है बेटा 6, साथ में पाई लगाते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, साथ में पाई, और डिवाइजर कितना है, डिवाइड किससे किया था 3 से, इसके साथ पाई लगाना, ठीक है। डिवाइड करिए, उसके बाद क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसको याद रखिए, इस फॉर्म में इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया बेटा, पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर आएगा tan ऑफ पाई बाय 3। एंड 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि राइट साइड पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है, और tan पाई बाय 3 मतलब 60, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस डिवाइड किया, छोटी सी बात फॉलो की, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बाकी क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अगर तो बेटा माइनस दिख रहा है तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ -11 पाई डिवाइडेड बाय 3, इसको लिखेंगे बेटा माइनस साइन ऑफ 11 पाई डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जो भी हमने बेसिक में सीखा था ना, वो सारे का सारा को यूज करना है, जहां जहां जो दिखता है वहां पे लगाते जाइए। फिर से करते हैं डिवाइड बेटा, अब 11 को करना है 3 से, 3 3 9, और 3 4 12। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बेटा, 3 3 9, 3 4 12, आपको क्लोज जाना होता है, जो ज्यादा क्लोज है वही आपको फॉलो करना है, चाहे आगे चले जाओ कोई टेंशन नहीं। तो 3 3 9 है बेटा, 3 4 कितना है 12, तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 12, रिमाइंडर आ गया -1। किस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बेटा इस बात को याद रखिएगा, क्लोज जाना है, एक पीछे वाला नंबर देख लेना, एक आगे वाले देख लेना, जो ज्यादा क्लोज है उसी को फॉलो करना है। तो ये बन जाएगा आपका बेटा माइनस साइन, क्वोशंट कितना है 4 पाई, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस में है तो -1 पाई, और डिवाइजर कितना है बेटा यहाँ पे 3, 4 पाई, पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो आंसर रहेगा इसका माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3।
अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे बेटा, 4 पाई राइट साइड आएगा, माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आके गिरेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव का, तो एक माइनस का साइन भी आएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका साइन ऑफ पाई बाय 3। पाई बाय 3 कितना होता है 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका रफ पोर्शन। चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको माइनस दे रखा है, तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये कॉट ऑफ -15 पाई डिवाइडेड बाय 4, इसको लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ 15 पाई बाय 4। फिर करेंगे डिवाइड, 15 को करेंगे 4 से डिवाइड। अब देखो बेटा 4 3 12, 4 4 16, जो ज्यादा क्लोज है वही फॉलो करना है। तो 4 4 16, रिमाइंडर -1, ये बनेगा कॉट। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस भी था, क्वेश्चन कितना है इसका 4, रिमाइंडर -1, साथ में पाई और डिवाइड किया था 4 से। पाई लगा तो आंसर यही रहेगा माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 4 पाई राइट साइड है, माइनस करने से पीछे आ जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक बाकी सारा माइनस में, तो एक माइनस का साइन ओ लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4, और कॉट 45 जो होता है उसका आंसर होता है 1। ठीक है जी, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और इससे पहले वाले थे, मैंने अपने तरीके से करा, अपने मेथड से बेटा। यही फॉलो करिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है जी, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।